आईटीबीपी की बस में 39 जवान सवार थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के चंदनबाड़ी में बड़ा हादसा हुआ है। पहलगाम में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे का शिकार हो गई है आईटीबीपी की बस। 39 जवान इस बस के भीतर सवार थे। बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है। ड्यूटी पर ये सभी जवान जा रहे थे। पहलगाम में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। चंदनबाड़ी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कई जवानों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। कुल 39 जवान सवार थे। आईटीबीपी के ये जवान जो ड्यूटी के लिए जा रहे थे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के चंदनबाड़ी में, ये बस हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई जवानों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ये हादसा कैसे हुआ, ये सवाल अपने आप में कायम है। कल ही हम सब ने देखा था जम्मू कश्मीर में किस तरह से धूमधाम से। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये तस्वीरें सामने हैं। दर्दनाक ये हादसा, क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चित्रा, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है इस समय, उसके मुताबिक एक सिविल बस थी जो बस चंदनबाड़ी से पहलगाम की तरफ आ रही थी, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि 39 लोग सवार थे, जो 35 उसमें आईटीबीपी के जवान सवार थे। साथ ही 2 जवान जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के इस बस में तैनात थे। और ये सारे लोग वापस वहां से लौट रहे थे अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से। उसमें बस जो है नीचे खाई में गिर गई है। पता ही चला है कि इस बस की जो ब्रेक है वो फेल हो गई थी और उसके बाद ये बस नीचे खाई में गई और बस में काफी नुकसान हुआ है। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है ये जानकारी ऑफिशियली नहीं मिली है, लेकिन जो पता चल रहा है कि इसमें काफी लोग घायल हैं। इसमें 35 जो है वो आईटीबीपी के जरा एक बार इन तस्वीरों को सुनते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूँ। जितेंद्र, आप देखिए अफरा तफरी का आलम कैसे पैदा हो गया और उसके बाद रेस्क्यू करके उन सभी को अस्पताल ले जाया गया है, जिन लोगों को बचाया गया। एक बार सुनते हैं। और कुछ जवान जो बाहर निकले आप देख पा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं किस तरह से जमीन पर। आईटीबीपी की ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से वहां पर चलाया जा रहा है, आप लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। राहत और बचाव का काम जोरों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जितेंद्र जानकारी दे रहे थे, बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। बिल्कुल चित्रा, जो जानकारी मिल रही है आईटीबीपी की तरफ से, जो ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक बस जब चंदनबाड़ी से पहलगाम की तरफ वापस आ रही थी तो उस बस के ब्रेक फेल हो गए। उसके बाद जो रिवर बेड है उसमें ये बस जाकर के गिरी, जिसमें 39 कुल जवान उस बस में मौजूद थे। 35 जवान जो हैं वो आईटीबीपी के थे और 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। गृह मंत्रालय भी इस पूरी घटना को मॉनिटर कर रहा है और ये पता चल रहा है कि जो वहां पर दूसरे आईटीबीपी के जवान उस एरिया में मौजूद थे उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें वहां पर मौजूद थी उनको भी इस तरीके के आदेश दिए गए हैं कि उनको उस लोकेशन पर पहुंच करके जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि बस जिस तरीके से ब्रेक फेल होने की वजह से नीचे खाई में गई है और वहां पर किस तरीके से चोट लोगों को, जो कमांडो हैं उनको लगी है, वो तमाम चीजें देखी जा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त चित्रा की जा रही है। और गृह मंत्रालय यहाँ से पूरी सिचुएशन को इस वक्त मॉनिटर कर रहा है, ये भी पता चला है। साथ ही ये पता चला है कि जो आईटीबीपी के डीजी हैं वो भी पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। यहाँ से सेंटर से जिस तरीके की मदद की जरूरत होगी वो दिया जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में जो आसपास आईटीबीपी के कमांडो मौजूद थे उनको घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया और वहां पर ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है रेस्क्यू और रिलीफ का। अब बहुत जरूरी भी है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंजाम तक पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों की जान बचाई जा सके। ये भयावह हादसा, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ब्रेक फेल होने पर शुरुआती तौर पर ये जानकारी सामने आई है। हालांकि आगे जब जांच होगी तब उसके बाद स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन कई जवानों की मौत की आशंका जताई जा रही है। कुल 39 जवान इसमें सवार थे, जिनमें से 35 आईटीबीपी के बताए जा रहे हैं और हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे 2 उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे। अमरनाथ यात्रा
पर ड्यूटी खत्म होने के बाद ये वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। जिस समय ये हादसा हुआ है, बेहद भयावह ये हादसा जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब तक कुल कितने जवानों का रेस्क्यू किया जा चुका है, इस बारे में कोई भी जानकारी मिली है क्या जितेंद्र? देखिए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा कोशिशें की जा रही है कि जो जवान घायल हुए हैं उनको उस लोकेशन से निकाल करके तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि जवानों को जल्द से जल्द रेस्क्यू और रिलीफ उनको दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बस खाई में गिरी है और जो इस समय वीडियो और फोटोज आ रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है कि काफी गहरी खाई है और इसमें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरीके का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह की ये भयावह तस्वीरें हैं, बस का जो हाल हुआ है, अब इसके बाद अगला सवाल सभी के ज़हन में ये खड़ा होता है। देखिए, जम्मू और खासतौर से कश्मीर में जिस तरह जिंदगी 370 के बाद पटरी पर उतर रही है, कल हम सब ने देखा था धूमधाम से वहां पर 15 अगस्त मनाया गया। एक अलग तरह का माहौल है। क्या किसी तरह की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेक फेल होना, अगर इतने जवानों को लेकर एक बस जा रही है, बाकायदा उसकी चेकिंग की जाती है, किसी भी तरह की कोई खामी ना हो, उन तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का हादसा हो जाना, क्या किसी तरह की आशंका साजिश को लेकर भी व्यक्त की जा रही है? देखिए, अभी शुरुआती दौर में इस तरीके की जांच जो एजेंसियां हैं वो नहीं कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त की जा रही, लेकिन किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि प्राइवेट बस भी ये बताया जा रहा है और उस बस में सारे जो जवान हैं वो तैनात थे और वहां से वो लोग वापस चंदनवाड़ी से पहलगाम की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इस बात को देखा जाएगा और इसके बाकायदे जांच के आदेश दिए जाएंगे कि इस तरीके से बस के जरिए कैसे वापस जवान आ रहे थे। क्या प्राइवेट बस में जो ड्राइवर था वो भी प्राइवेट था, या फिर किस तरीके से उनको लाया जा रहा था। खाई में जब बस गिरी तो किस तरीके से ब्रेक फेल हुई, इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिर इसमें हादसा कैसे हुआ है। लेकिन अभी जो वहाँ पर घटना हुई है उस घटना को देखते हुए बड़े स्तर पर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो जवान घायल हुए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो देख करके साफ लग रहा है कि गहरी खाई है और गहरी खाई में जिस तरीके से बस गिरी है उसमें जो जवान है उनको काफी चोट आई होगी और इन तमाम चीजों को लेकर के जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो सारे लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास आईटीबीपी जवान जो मौजूद थे उनको भी लगाया गया है, घटनास्थल पर पहुंचाया गया है और उसके बाद अब ये रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। चंदनवाड़ी जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर यह हादसा हुआ है। आप देख पा रहे हैं बस का क्या हाल हो गया। इस हादसे के बाद कितने जवानों को बचाया जा सका है, अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन यकीनन अपने आप में बेहद भयावह और दुखद यह हादसा तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। कुल 39 जवान इसमें तैनात थे, जिनमें से 35 आईटीबीपी के थे, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। कितने लोगों को बचाया गया, कहा जा रहा है कि कुछ जवानों की जान भी चली गई है। इसके बारे में आधिकारिक तौर पर क्या बयान दिया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। किस वक्त यह हादसा हुआ, क्या समय उस समय हो रहा होगा, आप बता रहे हैं कुल 39 इसमें जवान तैनात थे। कहां से इस बस ने चलना शुरू किया था, एक बार फिर से इसके बारे में विस्तार से जितेंद्र आज जानकारी दें। देखिए, चित्रा, अभी हाल ही में अमरनाथ यात्रा जो कि रक्षाबंधन तक चलती है वो समाप्त हुई है। उसके बाद जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए लगाए गए थे, वो जवान अब जो बेस कैंप जो कि चंदनवाड़ी में है, जो पहलगाम रूट का रास्ता जाता है, इसके अलावा बालटाल रूट से जो जवान वहाँ पर बेस कैंप में मौजूद थे वो अलग अलग स्थानों पर उनको वापस लाया जा रहा है। तो इसमें जो बस में जवान थे वो चंदनवाड़ी से पहलगाम की तरफ वापस लौट रहे थे। उस दौरान वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें गहरी खाइयां हैं, नदी है और कई जगहों पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाले हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा बर्फ इस वक्त जमी रहती है और वहाँ की सिचुएशन काफी खराब होती है। तो इस दौरान बस के जरिए जब इन जवानों को वहाँ से लाया जा रहा था तो उस बस में करीब 39 जवान जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जिसमें 37 जवान आईटीबीपी के थे और 2 जो जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के मौजूद थे। बस जब गहरी खाई में गिरी तो उस दौरान
जो आसपास स्थानीय लोग थे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवान पीछे कैंप में मौजूद थे उनको बुलाया गया और वो सारे लोग मिल करके इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन किस तरीके से ब्रेक फेल हुई इस बस की, ये तमाम चीजें सवालिया निशान खड़ा करते हैं, क्योंकि बस इसमें लोगों को लेकर के वापस लौट रही थी। और जम्मू कश्मीर में ये तमाम चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि जब भी मूवमेंट होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का, तो उनको बाकायदे रूट दिया जाता है और वो जवान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरीके से हादसा जो हुआ वो किस तरीके से हुआ ये सारा जांच करते हैं और जो स्थानीय एजेंसियां हैं वो सब जांच कर रही होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें काफी नुकसान हुआ है और जो अभी शुरुआती रिपोर्ट सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि हमारे जो जवान इस बस के भीतर तैनात थे उनमें से कितने लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। सभी उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चंदनबाड़ी ये वही जगह है, अमरनाथ यात्रा के लिए प्रारंभिक स्थान इसी जगह को माना जाता है जहां पर यह बस हादसे का शिकार हो गई या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी।